आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र एनसीटीवी। मैं समय हूं। भारत में प्राचीन काल से ही सनातनी धर्मतंत्र और लोकतंत्र दो ध्रुव के रूप में विद्यमान रहे हैं, जो एक दूसरे पर हावी होकर अपने अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं। यदि धर्मतंत्र समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित हो तो वह लोकतंत्र का स्थान ले सकता है। यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास पर नजर डालें तो सम्राट अशोक के कार्यकाल में राजशाही शासन व्यवस्था होते हुए भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रमुखता से प्रस्थापित किया गया था। बौद्ध धर्म को इसलिए राष्ट्र का धर्म अंगीकृत किया गया था क्योंकि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के नैतिक सिद्धांतों को अपनाते हुए लोगों ने जन्म आधारित श्रेष्ठता को नकार कर कर्म आधारित श्रेष्ठता को स्वीकार किया था, ताकि सभी को समान अवसर और सम्मान मिले। इसका मतलब यह है कि धर्मतंत्र आधारित ऐसी कोई शासन व्यवस्था जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो, वह अधिकांश नागरिकों को स्वीकार्य हो सकती है। लेकिन भारत में सनातनी धर्मतंत्र उन सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को धत्ता बताकर विषमता, गैर बराबरी, ऊंच नीच को जारी रखते हुए जन्म आधारित पितृसत्तात्मक चतुर्वर्णीय व्यवस्था जो असमानता और शोषण पर आधारित है को लागू करना चाहता है। इसीलिए धर्मतंत्रवादी ताकतें भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर मनुस्मृति आधारित शासन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहती है। समय समय पर हिंदू राष्ट्र की मांग उठना यह संकेत है कि धर्मांतरवादी ताकतें ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह धर्मांतरवादी मॉडल विषमतावादी व्यवस्था पर आधारित है। इस मॉडल का अपना भगवत ध्वज है, मनुस्मृति का इसका संविधान है, मंदिर, मठ, आश्रम और अन्य धार्मिक स्थल इनकी प्रशासनिक संस्थाएं हैं। ईश्वर इस मॉडल का ठूंठा है जिसके साथ आस्था रूपी रस्सी से लोगों को बांध दिया जाता है। गैर बराबरी इसकी विचारधारा है और परस्पर विरोधाभासी इसका दर्शन है। जन्म आधारित पितृसत्तात्मक चतुर्वर्णीय इसका प्रबंधन है। अंधभक्ति इसका मार्ग है। इस धर्मतंत्रवादी मॉडल में जन्म आधारित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मालिक है और शूद्र, जिनमें SC, ST, OBC एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक इनकी रैयत है, जिनका काम उक्त वर्णों की विभिन्न प्रकार से सेवा करना है। धर्मतंत्र का स्वघोषित मुखिया ब्राह्मण अपने इस गैर बराबरी वाले मॉडल को सनातन धर्म या हिंदू धर्म के नाम से प्रचारित करता है। वह इसे ईश्वर द्वारा बनाई गई व्यवस्था बताकर लोगों की धार्मिक भावनाओं पर काबू कर अपनी अगुवाई में समाज को संगठित रखने का प्रयास करता है। इस तरह ईश्वरीय आस्था से बंधे हुए लोग धर्मतंत्र की प्रशासनिक संस्थाओं, मंदिर, मठ, आश्रम आदि की ओर बिना बुलाए ही अनायास ही खींचे चले आते हैं। धर्मतंत्र की प्रशासनिक संस्थाओं और उनके संचालकों के प्रति समर्पित और नतमस्तक हुए इन लोगों को हिंदू कहा जाता है। गौरतलब है कि इस धर्मतंत्र की व्यवस्था में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और वह हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार आचरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस व्यवस्था में बाकी वर्णों के सारे लोग नीचे हैं। यह एक धर्मतंत्र की प्रशासनिक व्यवस्था है और जो भी इसे स्वीकार कर परंपरा, संस्कार, व्रत, त्योहार आदि से जुड़ाव रखेगा उसका वर्ण या जाति स्वाभाविक रूप से स्वतः तय हो जाती है। फिर चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले, इस व्यवस्था के अनुसार ही उसकी सामाजिक स्थिति तय होगी। भले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ लेकर कोई भी व्यक्ति CM, PM अथवा राष्ट्रपति ही क्यों ना बन जाए, धर्मतंत्र की इस व्यवस्था में उसकी स्थिति उसके वर्ण या जाति के अनुसार ही सुनिश्चित की जाएगी। निर्वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की मंदिर में प्रवेश को लेकर कथित घटना और यूपी के भूतपूर्व CM श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री निवास का शुद्धिकरण इसके जीते जागते उदाहरण है। धर्मतंत्र का यह खेल इतना जटिलताओं से भरा हुआ है कि यह जल्दी से आम बहुजन की समझ में नहीं आता है। यदि कुछ बहुजनों को समझ भी आ जाता है तो ये धर्मांतरवादी लोग उन्हें नास्तिक, विधर्मी, कम्युनिस्ट, अर्बन नक्सल, भिमटे, खालिस्तानी, पाकिस्तान समर्थक आदि संज्ञाएं देकर अपने ही बहुजन साथियों से अलग थलग करने का दुष्चक्र रचते हैं। यही वे लोग हैं जो अन्य धर्मों को भय दिखाकर विभिन्न जातियों को विभाजित बहुसंख्यक जनों को अपने धार्मिक आस्था के दायरे
दायरे में संगठित कर उनका लगातार नेतृत्व करते रहते हैं। लोकतंत्र का मॉडल समता और समानतावादी न्याय आधारित व्यवस्था है, जिसे एक गहरे चिंतन और मनन के बाद संविधान सभा ने स्वीकार किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में इसे मृत रूप प्रदान किया था, लेकिन धर्मांतरवादियों को शुरू से ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से असहमति थी, क्योंकि वे सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के पक्ष में कभी नहीं रहे। वे सवर्ण वर्चस्व वाली मनुवादी धर्मतंत्र आधारित व्यवस्था के पक्षधर थे। इसीलिए ये सनातनी धर्मतंत्र में आस्था रखने वाले लोग भारत की आजादी से लेकर आज तक उसी व्यवस्थाओं को लाने के लिए प्रयासरत हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को परे रखकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर या बेअसर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन संस्थाओं को एन केन प्रकारेण नियंत्रित कर धर्मतंत्र की प्रशासनिक संस्थाओं जैसे मंदिर, मठ और आश्रमों को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि धर्मतंत्र लोकतंत्र पर हावी है। जहां एक और धर्मतंत्र लोगों का चरित्र बनकर प्रभावशाली बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र उस चरित्र के विरोध को सहते हुए खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही व्यवस्थाओं में अंतविरोध सरकारी नीतियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। मौजूदा हालात में प्रत्येक मानवतावादी और संवेदनशील व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे आए। हमें काल्पनिक ईश्वर और कल्पनाओं से बाहर आकर यथार्थवादी बनना होगा तथा लोकतंत्र के प्रणेता और बहुजन जन नायकों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना होगा। अंधभक्ति और अंधविश्वास दोनों को ही तिलांजलि देनी होगी। हमें मूर्ति पूजा के स्थान पर ध्यान और विपश्यना को अपनाना होगा। शातिर दिमाग वाले लोगों ने जाति व्यवस्था का निर्माण बहुजन समाज में फूट डालो और राज करो की नीति को क्रियान्वयन हेतु किया था। इसे अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर समाप्त किया जा सकता है। जन्म से लेकर मरण तक सभी संस्कारों पर पुरोहित के एकाधिकार को समाप्त कर यदि जरूरी हो तो किसी भी जाति के सदाचारी, सुशिक्षित और शीलवान व्यक्ति से संस्कार संपन्न कराया जा सकता है। हमें सनातनी धर्मतंत्र के बजाय लोकतंत्र को सुदृढ़ करना होगा और अपना धार्मिक चरित्र बदलकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए काम करना होगा। वर्तमान में सनातनी धर्मतंत्रवादी ताकतें लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म या असरहीन करने का प्रयास कर रही हैं। इनसे सावधान रहना होगा। धर्मतंत्र और लोकतंत्र दोनों समांतर व्यवस्थाएं हैं, दोनों ही एक साथ नहीं आ सकती हैं। कभी ना कभी इनमें से एक व्यवस्था को दम तोड़ना ही होगा। धर्मतंत्र और लोकतंत्र में तभी विलीन किया जा सकता है जब धर्म लोकतांत्रिक मूल्यों, समता, स्वतंत्रता और बंधुता को आत्मसात कर ले, जैसा कि सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था। किंतु सनातनी धर्मतंत्र में यह संभव ही नहीं है। ये स्क्रिप्ट तैयार की है प्रोफेसर विद्याराम जी ने। आप कहां तक सहमत हैं या नहीं, अपने कमेंट बॉक्स में लिखें तथा वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे न्याय चक्र को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।